Okay, good afternoon to all of you. In the last class, study we taught you बैक्टीरियल डिजीज। हमने कल बैक्टीरियल डिजीज में बताया था जैसे आपका ट्यूबरकुलोसिस है, एक टाइफाइड और भी बताया था, टाइफाइड बताया था और ये बताया था ट्यूबरकुलोसिस बताया था और बैक्टीरियल डिजीज, ये बैक्टीरियल डिजीज होते हैं। इसके आज के जो टॉपिक में हम पढ़ेंगे यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर क्या होता है। ठीक है, यूनिसेलुलर जैसा कि बोर्ड पर आप देख पा रहे हो, यूनि मीन्स यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म लिखा हुआ है। यूनि मीन्स होता है एक और सेल माने होता है कोशिका। एक कोशिका, जिन ऑर्गेनिज्म में एक कोशिका होती है उनको हम यूनिसेलुलर बोलते हैं। जिन ऑर्गेनिज्म में एक कोशिका होती है उनको हम यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म कहते हैं। बहुत ध्यान से सुनना, बहुत आराम से, बहुत धीरे धीरे मैं पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, सेल क्या होता है? सेल स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। सेल इज अ स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। सेल जो है जीवन की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई होती है। ठीक है, जैसे हम लोग मल्टी सेलुलर है, प्लांट और एनिमल मल्टी सेलुलर है, इसमें एक से नहीं बहुत सारे लगभग करोड़ों सेल्स पाई जाती हैं। लेकिन कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे हैं जो एक कोशिकीय होते हैं, यूनिसेलुलर होते हैं, जैसे हमारा अमीबा हो गया। ठीक है, अब हम इसी को आपको पढ़ाएंगे यूनिसेलुलर क्या होता है, मीन्स एक कोशिकीय जीव कौन कौन से हैं, और मल्टीसेलुलर माने बहुकोशिकीय जीव कौन कौन से हैं। आज हम इसी के बारे में पढ़ेंगे। बहुत ध्यान से पढ़ना, आपको याद हो जाएगा। और हाँ, एक बात इंपॉर्टेंट है कि जो पीडीएफ है फर्स्ट लेसन का, उसको आप लोग मेरे पास व्हाट्सएप कर दीजिए, मैं उसको चेक कर लूँ। ठीक है, आइए हम लोग चलते हैं यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में, पढ़ते हैं कि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होता क्या है। ठीक है, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, those organism which are made by those organism those organism which are made by those organism which are made by यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में क्या है? दोज ऑर्गेनिज्म व्हिच आर मेड बाई, इतना ही मैंने अभी तक लिखा है, बहुत ध्यान से देखिएगा, समझ में आ जाएगा। दोज ऑर्गेनिज्म्स व्हिच आर मेड बाई सिंगल सेल मीन्स सिंगल सेल से बना होता है, सिंगल सेल। ठीक है, आर कॉल्ड यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, are called unicellular organism। इन्हीं को हम यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म कहते हैं। एग्जाम्पल इसका जो है, यूनिसेलुलर का जो एग्जाम्पल है वो आपका क्या है? अमीबा। बहुत साफ मैं लिख रहा हूँ, मुझे लगता है सबके समझ में आ रहा होगा। ठीक है, कोई ऐसा नहीं कहता सर आप पढ़ाते हो समझ में नहीं आता, इतना सिंपल पढ़ा रहा हूँ, इतना आराम से पढ़ा रहा हूँ, एक एक चीज को मैं क्लियर करता हूँ, हिंदी इंग्लिश दोनों बोल रहा हूँ ताकि आपके समझ में पूरा आ जाए। ठीक है, चलिए, दोज ऑर्गेनिज्म्स व्हिच आर मेड बाय सिंगल सेल, वह ऑर्गेनिज्म जो सिंगल सेल के बने होते हैं, आर कॉल्ड यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, उन्हीं को हम यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म कहते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल आपका क्या है? अमीबा है। एग्जाम्पल आपका क्या है? अमीबा है। जब मैं पढ़ाया करूं तो आप ध्यान से पढ़ा करो, जब मैं समझाया करूं तो समझा करो। ठीक है, अगला है इसके बाद मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म, मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म। ये मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म क्या होते हैं? आपने तो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म ऊपर पढ़ा, अब नीचे फिर से पढ़ने चल रहे हो मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म। सर मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म क्या होता है? ठीक है, इसी के बारे में आप पढ़ोगे, मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म क्या होता है। मैंने अभी बताया था ना, सेल इज अ स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ, इट इज डिस्कवर्ड बाय रॉबर्ट हुक इन 1665। मैंने बताया ना, सेल जीवन की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई होती है। 1665 में इसको रॉबर्ट हुक ने डिस्कवर्ड किया था।
ठीक है। और मैंने बताया यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर कई प्रकार के जो है ऑर्गेनिज्म होते हैं। यूनिसेलुलर हम पढ़ चुके हैं, मल्टीसेलुलर के बारे में हम पढ़ रहे हैं। ठीक है, ओके, वेरी वेरी थैंक्स। organism made by more than one cell, organism वह ऑर्गेनिज्म जो बने होते हैं, मीन्स ऑर्गेनिज्म्स मेड बाई ऑर्गेनिज्म, वह ऑर्गेनिज्म जो बने होते हैं, क्या बने होते हैं, मोर देन वन सेल, मोर देन मेड बाई मोर देन one cell are called multicellular, organisms are called multicellular organism। मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म क्या होता है सर, ऑर्गेनिज्म मेड बाय मोर देन वन सेल आर कॉल्ड मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म। ठीक है, एग्जाम्पल इसका है प्लांट एंड एनिमल। इसके एग्जाम्पल क्या हैं, एग्जाम्पल कौन कौन से हैं, प्लांट हैं और क्या है, एंड एनिमल। मैंने इसको भी पहले ही बता दिया था, इसके एग्जाम्पल कौन कौन से हैं, प्लांट है और एनिमल है। ठीक है, मैंने आज आपको क्या पढ़ाया, सेल के बारे में बताया, सेल स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। रॉबर्ट हुक ने इसको डिस्कवर किया था 1665 में किया था। सेल दो प्रकार की होती है, यूनिसेलुलर मल्टीसेलुलर। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म के बारे में आपने देखा कि दोज ऑर्गेनिज्म्स व्हिच आर मेड बाय सिंगल सेल आर कॉल्ड यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। जो सिंगल सेल के बने होते हैं उनको यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म कहते हैं। एग्जाम्पल आपने अमीबा का देखा था। इसके बाद आपने देखा मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म। मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म सर क्या होते हैं, ऑर्गेनिज्म मेड बाय मोर देन वन सेल, जो एक से ज्यादा सेल के बने होते हैं, आर कॉल्ड, इनको हम कहते हैं मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म्स। इन्हीं को हम मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म्स कहते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल है प्लांट और एनिमल। प्लांट और एनिमल इसके एग्जाम्पल हैं। ठीक है, आज बस इतना ही हम पढ़ेंगे। नेक्स्ट डे हम नेक्स्ट टॉपिक के साथ आएंगे। मुझे नहीं लगता किसी कोई समस्या होगी। एक बार आप चैट बॉक्स में राइट करके बताइए क्या सबके समझ में पूरा आ गया है, सबके समझ में पूरा आ गया है। एक बार आप चैट बॉक्स में राइट करिए, मैं देखना चाहता हूँ। ओके, वेरी वेरी थैंक्स टू ऑल ऑफ यू। हाँ, जो भी टॉपिक मैं लेके आता हूँ वो टॉपिक बहुत छोटा लेके आता हूँ, बहुत कम समय में बहुत अच्छे से बताने का प्रयास करता हूँ ताकि सबके समझ में अच्छे से आ जाए। ठीक है, नोट्स का पीडीएफ आप भेज दीजिएगा, और जो इसका है लेसन 2 का है, चैप्टर 2 का पीडीएफ है, उसको हो सकता है मैं मंडे को आप पर भेज दूँ। ठीक है, पीडीएफ नुमा मैं भेज दूंगा। ठीक है, ओके, हम लोग नेक्स्ट डे नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलेंगे। तब तक आप रिवाइज करिए, पढ़ते रहिए, खूब खुश रहिए। दैट्स ऑल।